हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्या 32nd वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई वो सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और बच्चों, ये शिफ्ट आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितनी भी फैक्ट आपको यहाँ पर बताती हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे बच्चों, चाहे वेंडर कोई भी हो। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC जी के पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? आंसर है 82.14%। कितनी बच्चों? 82.14%। बच्चों, ये तो मेल की साक्षरता दर थी। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ओवरऑल कितनी है, मतलब साक्षरता दर, तो बच्चों वो भी ध्यान रखना, ओवरऑल 74.04% है। ठीक है, 74.04%। ठीक है, और फीमेल की कितनी है बच्चों? 65.46%। ठीक है, मेल की तो यहाँ पर पूछा ही गया है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है आंसर इसका। 82.14% किसकी है? मेल की। और फीमेल की कितनी है बच्चों? 65.46%। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन आते हैं ना रिपीटेड होते रहते हैं, ये CGL में भी आया हुआ है, CHSL में भी आया हुआ है, CPO में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं बोल रही हूँ सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तांबे की एक खुली खदान कौन सी है? मतलब खुली खदान कौन सी है, ये पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर है मलंज खंड। क्या बच्चों? मलंज खंड। बच्चों, ये इंडिया में सबसे बड़ा, मतलब ये बोल सकते हो आप कि तांबे की मतलब खुली खदान में से एक है। ठीक है, और बच्चों ये कहाँ पर है? ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है ये कहाँ पर है? मलंज खंड जो है बच्चों कहाँ पर है? ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक तत्व का IUPAC नेम यूनिलेनियम है, उस तत्व का प्रतीक क्या है? आंसर है बच्चों UNE। मतलब इसको इससे शो करते हैं, जैसे मैग्नीशियम का क्या है? Mg। ठीक है बच्चों, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था? आंसर है अभिनव भारत। ठीक है बच्चों, बच्चों देखो ये क्वेश्चन 2022 के CGL में भी पूछा गया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, नेक्स्ट ईयर के अगले ईयर में पूछ लिए गए और एक एग्जाम के उठा के दूसरे एग्जाम में पूछ लिए गए क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बच्चों इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना कि इन्होंने कहाँ पर किया था। तो मतलब इन्होंने जो ये विनायक सावरकर है 1904 में जो इन्होंने ये गुप्त संगठन बनाया था, जिसका कि नाम अभिनव भारत है, ये इन्होंने कहाँ पर बनाया था बच्चों? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जो वो भी आप जरा ध्यान रखना, ये इन्होंने नासिक महाराष्ट्र में बनाया था। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था? अभिनव भारत। कब बनाया था बच्चों? 1904 में। किसने? विनायक सावरकर जी ने। ठीक है, क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। केवल खरीफ की फसल है, मतलब इसमें ऑप्शन दिए गए थे तो इसमें बताना था खरीफ की फसल कौन सी है। तो बच्चों आंसर है कपास और धान। ठीक है, कपास और धान केवल खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, और बच्चों ये जो खरीफ की फसल होती है, ये ध्यान रखना कि ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है बच्चों, मतलब बच्चों आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि गर्मी में बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास काट ली जाती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? आंसर है बच्चों इसका स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। नवंबर 2022 में मनिका बत्रा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पेडलर बनकर इतिहास रचा? आंसर है बच्चों इसका ITTF AATU एशियाई कप। ठीक है, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है बच्चों, एक अभी करंट का क्वेश्चन है, वो जरा आप ध्यान रखना कि जो मनिका बत्रा है, पहली बात तो ये कि ये टेबल टेनिस की प्लेयर है और बच्चों ये वर्ल्ड में 24th नंबर पे है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, 24th नंबर पे है ये, मतलब सिंगल्स में। अगर डबल्स में पूछे तो ये इनकी मतलब इनका नंबर क्या हो जाएगा फिर? 4th। ठीक है, इनका नंबर क्या हो जाएगा फिर? 4th। और अगर सिंगल में पूछे तो 24th पोजिशन पे। ठीक है, मतलब टॉप 25 में ही आती हैं। ठीक है बच्चों, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी प्लेयर हैं ये? टेबल टेनिस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। सेब में मुख्य रूप से कौन सा
पोषक तत्व उपस्थित है, मतलब इसमें पूछा गया है सेब में कौन सा पोषक तत्व होता है। तो बच्चों कौन सा होता है, के मतलब पोटेशियम, के मतलब क्या होता है बच्चों, पोटेशियम, ठीक है, ध्यान रखना, के मतलब पोटेशियम, ठीक है। और बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। मंजू बरगावी को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2019 से सम्मानित किया गया। आंसर है कुचिपुड़ी, ठीक है। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मंजू बरगावी लिख दिया, इनका संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से, ठीक है। बरगावी का किससे है, कुचिपुड़ी से, ध्यान रखना क्या मिला है 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य विधानसभा ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें सुविधाजनक काम के घंटे और कारखानों के कर्मचारियों के काम के घंटे 8 से 12 घंटे तक बढ़ाए गए। आंसर बच्चों तमिलनाडु विधानसभा, किसने बच्चों, तमिलनाडु विधानसभा ने। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है। आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखो बच्चों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, नाटी किसका है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आंसर है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है बच्चों। जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का, हमने कहाँ से लिया है बच्चों, ये लिया है हमने यूएसए से, ठीक है बच्चों। किससे, अमेरिका संविधान से लिया है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। और इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होते हैं बच्चों, इनके आर्टिकल होते हैं मतलब वाइस प्रेसिडेंट के 63 से 71, ठीक है, 63 to 71, और ये पार्ट 5 में आते हैं, ठीक है। और पार्ट 4 तो बेटा आपको पता ही होगा, डीपीएसपी से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 36 to 51 आता है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और डीपीएसपी किस में आता है, पार्ट 4 में, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। सही मिलान की पहचान करें। ए, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की पेंशन राजस्व प्राप्ति। बी, रेलवे में मशीनरी की खरीदरी पूंजीगत व्यय। तो बच्चों इसमें सिर्फ बी ही सही है, ठीक है। रेलवे में जो मशीनरी की खरीदारी है ना, वो क्या है, पूंजीगत व्यय, ठीक है। ये एक तरह का व्यय है, ठीक है, जो ध्यान रखना। क्वेश्चन 14 अक्टूबर 2022 में प्लेयर ऑफ द ईयर में सम्मानित हरमनप्रीत सिंह डैश से संबंधित है। आंसर है हॉकी, ठीक है बच्चों। जो ये हरमनप्रीत है किससे संबंधित है, हॉकी से। और इनको क्या मिला था 2022 में, प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों ये तो 2022 का है, लेकिन एग्जाम में 2023 का ही पूछा जाएगा, तो 2023 का आप ध्यान में रखना। 2023 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को मिला है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, नीरज चोपड़ा को, मेंस में, ठीक है। और अगर मैं वुमेन्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर मैं आपसे पूछ लूँ तो जरा वो भी ध्यान में रखना, मीराबाई चानू। कौन है बच्चों, मीराबाई चानू, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। एक्स अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई में अपनी व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आंसर है अनुच्छेद 19, ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। उद्योग के निम्न वर्गीकरण आधारों में कौन सा कपास, जूट, ऊन, रेशम, वस्त्र, रबड़, चाय, चीनी, कॉफी, खाद्य तेल उत्पादों पर लागू होता है। आंसर है कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग जो है ना वो लागू होता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। शाहनामा की रचना किसने की थी। आंसर है फिरदौसी, ठीक है बच्चों। जो ये शाहनामा है इसकी रचना किसने की थी, फिरदौसी ने, ठीक है बच्चों। और बच्चों किस लैंग्वेज में था, ये पारसी लैंग्वेज में था। किस लैंग्वेज में था बच्चों, ये पारसी लैंग्वेज में था, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। जो शाहनामा है वो किस लैंग्वेज में है, तो वो पारसी लैंग्वेज में है। किसने रचना की, फिरदौसी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल के बारे में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आंसर है संवहन धाराओं का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डैश है। आंसर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 25 सेंटीमीटर ये एक न्यूनतम दूरी है जिस तक की मतलब एक युवा वयस्क मतलब एक जवान मतलब देख सकता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। किसी भी व्यावसायिक बैंक के MMID कोड में कितने अंक होते हैं। आंसर है 7। कितने होते हैं बच्चों, 7। क्वेश्चन नंबर 21। रविंद्र संगीत का संबंध किससे है। आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्र संगीत का किससे, रविंद्रनाथ टैगोर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी राजकोषीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए केंद्रीय बजट में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं में से एक है। आंसर है समावेशी विकास। बच्चों ये क्वेश्चन इतना फेमस है, ये 2023 में CGL में भी आया है, 2022 में CHSL में उसमें CGL में दोनों बार आया है ये, ठीक है। आप ध्यान में रखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, ठीक है बच्चों। इसके बारे में जरा आप फैक्ट जरा ध्यान में रखना, मैं अपनी वीडियो में बता रखे हैं पहले भी, ठीक है। अब मैं दोबारा बता देती हूँ आपको।
देखिए बच्चों, जो ये फाइनेंशियल ईयर है, देखो जो ये 7 प्राथमिकता है ना, एक शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 प्राथमिकताओं को क्या कहा जाता है, तो बच्चों इसको सप्त ऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सप्त ऋषि, ठीक है। और इनमें ये जो 7 प्राथमिकता है वो कौन कौन सी है, जरा वो भी ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। एक तो है बच्चों फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। सेकंड स्किल्ड ट्रेनिंग। थर्ड डिजिटलाइजेशन। फोर्थ ग्रीन टेक्निक। फिफ्थ ब्रांड प्रमोशन। सिक्स्थ डिजिटल पेमेंट। सेवन्थ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, डिजिटलाइजेशन, ग्रीन टेक्निक, ब्रांड प्रमोशन, डिजिटल पेमेंट, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ पर 2 बार बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। यदि वास्तविक जीडीपी 500 है और कीमत सूचकांक 150 है तो मौद्रिक जीडीपी क्या होगी? आंसर है 750। देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है जो आप ध्यान में रखना कि इसमें क्या होता है ना, जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना, वो रियल जीडीपी, मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इंटू करते हैं प्राइस इंडेक्स और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है बच्चों, जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रियल जीडीपी इंटू, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बच्चों, तब जाके ये आ जाता है, ठीक है। 100 से ये मतलब जीरो कट जाएंगी तो फिर आपका एक जीरो ऊपर बचेगा, 15 5 जो 75, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। मोपिन एक कृषि उत्सव है जो डैश राज्य में मनाया जाता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मोपिन जो कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, कहाँ पर मनाया जाता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये कब मनाया जाता है? ये अप्रैल में, ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है गालो ट्राइब के द्वारा, ठीक है। अप्रैल मंथ में गालो ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है, क्या? मोपिन जो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, किस स्टेट में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सिंगापुर और भारतीय नौसेना की द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2022 की 29वें संस्करण का बंदरगाह पर तटीय अभ्यास डैश में आयोजित किया गया था? आंसर है विशाखापट्टनम। कहाँ पर बच्चों? विशाखापट्टनम। बच्चों ये एक साल तो जैसे इंडिया में होगा और एक साल वहीं पर होगा, क्या कहते हैं, सिंगापुर में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। जैसे कि अभी ये मतलब 2022 में कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम, मतलब भारत में हुआ है। तो 2023 में कहाँ पर हुआ होगा? ये सिंगापुर में, ठीक है बच्चों। और 2024 में कहाँ पर होगा? इंडिया में, ठीक है। ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने पूरे आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।